AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलवा कहाँ कहाँ है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जो होने वाले उपचुनाव हैं उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलवा दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो मैं पहले तो आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमते हैं, आवाज़ को उठाते हैं। कोई इनकार नहीं कर सकता, मजलूमों की, गरीबों की, पिछड़ों की, दलित की, मुसलमानों की, सबकी आवाज़ को उठाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। उनके कितने चाहने वाले हैं और उनको कितनी सक्सेस मिली है इस चीज़ में, और आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें क्यों कामयाबी नहीं मिल पा रही है। 17 के इलेक्शन में कितना वोट मिला उनकी पार्टी को, 22 के इलेक्शन में कितना वोट मिला उत्तर प्रदेश के अंदर, और राज्यों में कितना वोट मिला। तो आज इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि उन्हें कितना कितना वोट मिला, उन्होंने किस राज्य में कब अपना कदम रखा, मतलब डेब्यू करा। तो इस चीज़ को समझने वाली बात है कि आखिर उनका साथ क्यों नहीं दे रही है। अच्छा, मैं एक बात शुरू में ही ये बात कहना चाहता हूँ। जन अधिकार पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं बाबू कुशवाहा साहब, वो जौनपुर से अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं। इंडिया अलायंस के अंदर है, समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़े थे और समाजवादी की पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव जीते हैं। लेकिन 2022 के इलेक्शन में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करा था। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करा था 2022 में, जिसमें तकरीबन सारी सीटों पर वो 100 सीटों पर या कुछ सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, जिसके नतीजे में उन्हें कोई मतलब सक्सेस नहीं मिल पाई थी। तो अखिलेश जी से ये सवाल पूछा गया था, क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपनी गठबंधन के अंदर लेंगे या नहीं लेंगे। अखिलेश जी से एक सवाल ये भी पूछा गया था कि ओवैसी साहब आपके गठबंधन में आना चाहते हैं, क्या आप उनको लेना चाहेंगे या नहीं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं लेंगे। उन्होंने साफ ये कह दिया कि हम उनको नहीं लेंगे। और उन पर इल्ज़ाम भी लगते हैं ओवैसी साहब पर कि वो बी टीम है, वो ये हैं, वो हैं, ऐसा है वैसा है, बी टीम है, वोट काटते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि जो 22 के इलेक्शन में ओवैसी साहब के साथ गठबंधन में थे, जन अधिकार पार्टी के प्रेसिडेंट बाबू कुशवाहा साहब, जो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जौनपुर से, आपने उनको ले लिया। ठीक है, आपकी मर्जी। आपने ओवैसी साहब को नहीं लिया, ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन क्यों नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के मुसलमान ऐसे हैं कि उन्होंने 22 के इलेक्शन में एक तरफा वोट दिया था, कोई उससे इनकार नहीं करता। 90% से ऊपर वोट मुसलमानों का समाजवादी पार्टी को मिला था, जिससे मैं समझता हूं कि आज जो पिलर खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, शायद वो उसी वजह से हो, शायद वो उसी वजह से हो। आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या ऐसा ही है। क्या इस शायद शब्द को होना चाहिए या हट जाना चाहिए, कमेंट कर कर बताएं। क्या आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब से नफरत है, या ऐसी क्या बात है कि आप उनके साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते, या आपको सिर्फ एम शब्द से नफरत है। आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर ऐसा क्यों है कि और लोगों को ले लिया जाता है गठबंधन के अंदर और हमें नहीं लिया जाता। चलें अब बात करते हैं बिहार के अंदर ओवैसी साहब ने कब डेब्यू करा। बिहार के अंदर 2015 में ओवैसी साहब ने डेब्यू करा, जिसमें उन्हें मिला था 80,248 वोट। 2020 के अंदर फिर चुनाव आए बिहार में, जिसमें उन्हें वोट मिला 5,23,297। 80,000 से 5 लाख तक वोट बढ़ गया उनका। और 20 में से 20 सीटों पे चुनाव लड़े थे 20 के अंदर, 2020 के अंदर, उसमें से 5 सीट जीते थे। 5 सीट जीते वहां पर, बिहार के लोगों ने भरोसा
जताया, सीमांचल के, स्पेशली सीमांचल के लोगों ने भरोसा जताया कि ये शख्स शायद हमारे लिए कुछ काम कर जाए। हाँ, वो बात अलग है कि किसी ने खरीद लिए, किसी ने कुछ कर लिए, लेकिन मेहनत तो उतनी ही है। अभी जो बिहार में 25 में इलेक्शन आने वाले हैं, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। बात करते हैं गुजरात में। 2022 में डेब्यू करा गुजरात के अंदर, जिसमें उन्हें मिले 33,313 वोट। 13 सीटों पर चुनाव लड़े, एक सीट नहीं जीते। झारखंड में 2019 में डेब्यू करा, जिसमें उन्हें वोट मिला 1,73,980। कोई सीट नहीं मिली। खैर, अब इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में, कुछ महीनों बाद, तो इसमें नतीजे देखते हैं कि क्या, क्योंकि 1,73,980 वोट डेब्यू में मिला था और बिहार के अंदर 80,000 के आसपास मिला था। यहाँ पे 1.5 लाख से ऊपर वोट मिला है डेब्यू में, और फिर 5 साल बाद वही साहब को 5 लाख वोटों से ऊपर मिला। तो शायद इस बार झारखंड में भी कुछ ना कुछ ऐसा जादू, या यही कह सकते हैं कि ओवैसी साहब का जादू चल जाए, उनके चाहने वालों को समझ में आ जाए। महाराष्ट्र के अंदर 2014 में डेब्यू करा था, जिसमें 4,89,614 वोट मिले थे। 24 सीट पर चुनाव लड़े थे, 2 सीट उनकी वो जीते। 2019 में उनको वोट मिला था 7,37,888। 44 सीट पर चुनाव लड़े थे, 2 सीट जीते। महाराष्ट्र के अंदर भी वोट काफी बढ़ा, 4.5 लाख से ऊपर वोट मिला था और 7 लाख के आसपास आ गया है, तो बड़ा ही है। सीट कहीं ना कहीं वो थोड़ी जो मौजूदा सीट थी, वहाँ के जो विधायक थे वारिस पठान साहब, वो हार गए थे। बाइकुल्ला शायद कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो वहां से हार गए थे। तो सीट उनकी 2 की 2 रही, सेम रही, लेकिन उनका वोट बढ़ा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में डेब्यू करा, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को वोट मिला 2,41,000, नहीं सॉरी, 2,41,142। 38 सीट पर चुनाव लड़े, 0 सीट हासिल हुई। 2022 में, अभी जो 2022 में इलेक्शन गए हैं, वहां पर जो वोट मिला है यूपी के अंदर 4,50,929 वोट मिला। 2 लाख वोट तकरीबन बढ़ा है ओवैसी का 22 के चुनाव में। 5 साल बाद 95 सीट पर चुनाव लड़े, कोई फायदा नहीं हुआ। बिहार वालों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भरोसा करा, उनकी पार्टी पर भरोसा करा। महाराष्ट्र वालों ने उनकी पार्टी पर भरोसा करा, उन लोगों को माना कि शायद ये शख्स हमारे लिए बोलता है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बोलता है, हमारे बच्चों के आने वाले कल के लिए बोलता है, तो शायद ये कुछ हमारे लिए कर सके। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान या लोग ओवैसी साहब की पार्टी पर भरोसा नहीं कर सकते? हाँ, अगर कोई उनकी पार्टी का नेता मेरी वीडियो को देख रहा है, लीडर मेरी वीडियो, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप 50 या 100 सीटों पर चुनाव मत लड़िए। आप अपनी टीम को मजबूत करिए, और मजबूत करने के बाद आप कुछ सीटों पर अपनी इतना काम करिए कि लोगों का दिल जीत जाए। चाहे वो आपकी 7 सीट हो, 10 सीट हो, 11 सीट हो, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूमना कम करिए और कुछ सीटों पर ध्यान दीजिए और काम करिए। तो यही एक नतीजा है जिससे सक्सेस मिल सकती है, फायदा मिल सकता है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।